अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, और मास नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने आज स्टडी करना है। सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और उसके न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले जैसे ये एक एटम है तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। क्या है ये, इसका न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? प्रोटॉन। क्या चीजें मौजूद होती हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। उसके बाद न्यूक्लियस में दूसरी कौन सी चीज प्रेजेंट होती है? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स। और ये न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। और उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि स्पेसिफिक ऑर्बिट में एक न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। तीसरी चीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स। और इन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, उसके बाद देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, देखें न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? प्रोटॉन्स मौजूद है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके न्यूक्लियस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में इवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम एज अ होल क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी है। तो ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन, ये किसका एटम है? हाइड्रोजन का एटम है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? एक प्रोटॉन मौजूद है। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम देखें कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन। इसी तरह कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं। तो इसका जो है ना एटॉमिक नंबर क्या होगा? Z इज इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और मास नंबर क्या होगा? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फार्मूले के जरिए, A इज इक्वल टू जी प्लस एन। यहाँ पे A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। और N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हम मास नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? मास नंबर। A इज इक्वल टू जी। जी क्या है? एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का? 1 प्लस एन। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते, 0। तो इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद भी कितनी होगी? 8। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, इसी तरह हम कार्बन का देख लेते हैं।
कार्बन का मास नंबर कितना होगा, A, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का, 6, ठीक है। और 6 ही इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इसका मास नंबर कितने हो जाएगा, 12, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में, और मास नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।